Hi, this is me, Jamshed. Today I am going to talk about COVID, coronavirus or Janta curfew was started on the month of March and still it is going on in several states or in other countries. It was a big pandemic which influences millions of people in their day-to-day workings or their personal or government activities. इस वीडियो के माध्यम से आज एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे देश में और दुनिया के विभिन्न कंट्रीज में क्या बोलते हैं इसको चल रहे हैं और इस वजह से देश के विभिन्न कामकाज जैसे कि सरकार के दफ्तर तथा अन्य प्राइवेट कामकाज में बहुत ही बाधित हुआ है और हजारों लाखों करोड़ों लोग इस पैंडेमिक से प्रभावित हुए हैं, जिसके वजह से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य से लेकर के अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जनता को तथा गवर्नमेंट में वर्किंग पीपल्स को। बट किसी न किसी तरह से इस पैंडेमिक को रिकवर तथा इसको ओवरकम करने के लिए जो भी प्रयास सरकार द्वारा उठाए गए हैं वो सराहनीय है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई भी महामारी जो देश तथा दुनिया के अन्य देशों में हो और ये बहुत ही बड़ी महामारी थी। इस प्रकार की डिजास्टर अगर देश में कभी और हो या इन फ्यूचर इस तरह की कभी परेशानी आए तो किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है, इसका एक एग्जाम्पल पिछले कुछ वक्त में देखने को मिला है हमारे देश में। फिर भी जबकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह बीमारी विभिन्न प्रकार के इम्यूनिटी सिस्टम से जुड़ी हुई है और इस बीमारी के आने तथा इस बीमारी के संकेत मिलने से लेकर के अंत तक वैक्सीन निकलने तक हजारों लाखों लोगों की जानें गई है। फिर भी गवर्नमेंट तथा पब्लिक का जो भी सहयोग रहा है इस पैंडेमिक को रिकवर तथा ओवरकम करने में, उसके लिए हम सभी एडुकेटेड लोग, सभी वो क्या कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट तथा सभी वर्ग के और सभी एज ग्रुप के लोग धन्य हैं कि सरकार तथा जनता द्वारा यह कदम उठाया गया और इसे सफल बनाने में मदद की गई है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो पिछले कुछ समय में जिस भी प्रकार की कठिनाइयां हुई है पब्लिक को या जनता को, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी रही है, क्योंकि ये इस पैंडेमिक के आने की वजह और इस पैंडेमिक को फैलने की वजह कहीं ना कहीं हम ही है। बट फिर भी हम ये जानते हैं कि इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए, इस तरह की बीमारियों को ओवरकम करने की जो भी सुविधाएं हमारे पास है या जो भी सुविधाएं सरकार हमें मुहैया करा रही है, ये सारी सुविधाएं बहुत नहीं है। आई मीन इट इज़ नॉट इनफ टू डील विथ सच सिचुएशन। बट जो जितना भी है उसी में अपने आप को क्या कहते हैं सुरक्षित रखने तथा सुरक्षित बनाने का जो भी प्रयास है, इसमें जनता तथा हम सभी शिक्षित वर्ग के लोग सहपाठी बने हैं और हमेशा बने रहेंगे। फिर भी इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि इस बीमारी के आने पर तथा जो भी पिछले वक्त में हमें परेशानियां उठानी पड़ी है उसे ओवरकम करने में बहुत समय लग गई, बहुत देर के बाद वैक्सीन मुहैया कराया गया और इसके वजह से पूरा सरकार का काम काज से लेकर के पब्लिक का दिनचर्या सब कुछ खराब हो गया। फिर भी जितना भी समय लगा है अब भी धीरे धीरे रिकवर तथा ओवरकम किया जा रहा है। बट वी आर होपफुल कि आगे इसको बहुत ही जल्द निपटा लिया जाएगा। बट
इससे कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ्स हैं, जो यंगस्टर लोग हैं, जो जिन्हें नौकरी के लिए तैयार होना था, जिन्हें किसी अन्य कामकाज के लिए तैयार होना था, या जिन्हें किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन करनी थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, सभी को बहुत ही कठिनाइयाँ उठाना पड़ा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत ही कठिनाइयाँ उठाना पड़ा है, क्योंकि वो किसी और राज्य स्टेट के किसी और डिस्ट्रिक्ट से आकर कहीं और रहकर पढ़ते लिखते थे। इस तरह से बाद में उन्हें यहाँ से वहाँ ले जाना या आने जाने में जो कठिनाइयाँ आई, बस गाड़ियाँ बंद कर दी गई, बाजार कर्फ्यू की स्थिति जो भी थी, इसमें बहुत परेशानियाँ स्टूडेंट्स वर्ग के लोगों को भी आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट लेट्स वी आर वेरी होपफुल दैट इस तरह की कठिनाइयाँ अगर भविष्य में कभी और आए तो इससे निपटारा पाने के लिए हमारा गवर्नमेंट तथा हमारे जो भी रिसोर्सेज है ये काफ़ी है इनको निपटारा करने के लिए। बट बोलने वाली या सोचने वाली, देखने वाली बात यह है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है या जो भी कदम इस तरह की बीमारियां तथा परिस्थितियों से निपटने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत ही स्लो और बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि इसे हमारी जो भी वैज्ञानिक समाज है या जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, उन्हें बहुत ही जल्द इसको महीने 2 महीने में, साल तो काफ़ी है, मतलब बहुत ही जल्द इसका जो भी वैक्सीन था वो उनको पता करना चाहिए था। लेकिन बहुत ही देर हो गई वैक्सीन निकालने में, और अब वैक्सीन निकला भी है तो इसे बहुत ही पूरी देश के इतने सारे जनसंख्या है, सभी लोगों को इसके अंतर्गत लाना और सभी को वैक्सीन लगाना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और इसे पूरा करने में बहुत सारा समय तथा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से अगर आगे भविष्य में कभी भी इस तरह की कोई समस्या आए, कभी भी कोई क्या बोलते हैं इसको, इस तरह की कोई पैंडेमिक, जैसे कि भविष्य में कभी पहले ज़माने में हुआ करता था कि कॉलरा, टाइफाइड या अन्य प्रकार की इस तरह की जो महामारी देश में फैल जाती थी और सैकड़ों लोगों को जान जाना पड़ता था। पर आज के डेट में 2021 में अगर इस तरह की जो महामारी आई है और इसे निपटारा करने में इतना समय लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का तथा हमारा फेलियर है, जो कि हम इसे सही समय पे निपटारा करने में सक्षम नहीं हुए। और ऐसा लगता है कि इसको जितना जल्द से जल्द हो इसका निपटारा होना चाहिए, और जितना जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं वो सराहनीय है, लेकिन और भी अच्छी होनी चाहिए थी। बट इस वैक्सीन और उसके बाद जब ये वैक्सीन आया तो कुछ सवाल ऐसी भी उठ रही है कि ये वैक्सीन किसी फर्टिलिटी के अगेंस्ट में है, ये वैक्सीन किसी न किसी प्रकार से फर्टिलिटी को प्रभावित करती है, जिस वजह से लोगों में अंधविश्वास फैल गया कि लोग इन वैक्सीन लेने नहीं जाने लग गए, या लोगों को ये डर हो गया कि इस वैक्सीन को लेने पर किसी प्रकार से उनको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। न्यूज़ में या जो भी जहाँ भी खबर या अखबारों में जो भी छपा है उसके आधार पर मैं ये बातें बोल रहा हूँ आपको। तो इस तरह की जो अंधविश्वास है, इसको भी दूर करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो उसमें सफल भी होंगे, क्योंकि देश में सभी लोग शिक्षित नहीं है, इसमें अशिक्षित लोग भी बहुत सारे हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज्ञान नहीं होता है। इन सब चीज़ों बातों पर वो अंधविश्वास कर पाते हैं, और इस तरह की वो किसी न किसी अंधविश्वास की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, जैसे भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि। इस तरह की समस्याएं तो हमारे जो भी डॉक्टर्स या जो भी हमारे मेडिकल साइंस है उनको तो डे टू डे देखने को मिलता है कि इस तरह की इस चीज़ों में उलझकर वो अपने जीवन को नष्ट कर बैठते हैं, और उनको क्या कहते हैं मेडिकल तक पहुंचने में या उनको मेडिकल की सुविधा मिलने तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इस प्रकार की जो अंधविश्वास हमारे समाज में फैलाई जा रही है कि फर्टिलिटी को प्रभावित करता है, या इस प्रकार की जो भी क्या कहते हैं इसको, लोगों को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये शायद गलत है। और ये नेगेटिव इम्पैक्ट सरकार जब देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस तरह की बीमारी आई है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार द्वारा बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही देख कर कि इस तरह की वैक्सीन लोगों में
बांटा गया है या लोगों को दी गई है, ताकि उनकी जो भी इस प्रकार की इम्यूनिटी सिस्टम से जुड़ी हुई, उनको बुखार जुखाम इस तरह की जो भी समस्या, जो भी लक्षण कोरोना वायरस का है, वो सारे इस लक्षण का निपटारा ये वैक्सीन कर सकती है। इसमें सक्षम है ये वैक्सीन, तभी ये वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी अशिक्षित लोग हैं उनमें इस प्रकार की भ्रम तथा इस प्रकार की अंधविश्वास ना फैले, और वो ये झूठ मूठ की जादू टोना और ये क्या बोलते हैं इसको मतलब अंधविश्वास की बातों में वो ना आए, और डॉक्टर्स तथा जो भी स्वास्थ्य कर्मी है उनसे सलाह लें, और उनको उनकी जो भी आज्ञा हो, उनका जो भी काम करने का तरीका हो, उस पर वो भरोसा करें और उसको वो फॉलो करें। लेकिन इस वीडियो में जो भी जितना भी बातें मैंने कही है, ये सारी तो एक नॉर्मल मोरल बातें हैं, लेकिन इस सभी मोरल बातों से हटकर छोटी सी बात जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ, वो ये है कि कहीं ना कहीं इस तरह की महामारी या इस तरह की जो भी पैंडेमिक हमारे देश में कभी भी पहले भी और अभी भी कभी भी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीति की थोड़ी बहुत इफेक्ट होता है। तो ये जो भी फिलहाल इस समय जो भी इस प्रकार की पैंडेमिक चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीति करने या राजनीति से जुड़ा किसी चीज़ से संबंधित ना हो जाए ये पैंडेमिक, जिससे कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये करोड़ों लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना या करोड़ों लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम ठीक करने की, या एनीमिया या इस तरह की जो भी कैंसर एक्सेट्रा, जो इस प्रकार के जो भी चैलेंजेस हमारे देश में पॉवर्टी के कारण से है, इनको पार करने में असफल हो जाए। तो इस प्रकार से राजनीति को भी हम जो जनता, एजुकेटेड समाज लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, वो इस प्रकार की चीज़ों को, पैंडेमिक को किसी न किसी पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़े, तथा इसे एक आम पब्लिक की बीमारी तथा पब्लिक में होने वाली एक खतरनाक समय का चेतना समय का आवास होता है इससे, कि यह किसी न किसी प्रकार से आने वाले समय में भी इस प्रकार की कभी कोई अगर बीमारी हो जाए, कभी कोई पेंडेमिक, कभी कोई किसी भी प्रकार की लाइक इमरजेंसी हो जाए कंट्री में, तो उसे सॉल्व करने या उसको ओवरकम करने में किस प्रकार से हमारे जो सारे सिस्टम है, जैसे कि सेना से लेकर के स्वास्थ्य कर्मी से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे लोग मिलकर के किस प्रकार से इस चीज़ को निपटेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखना चाहिए, और ये एक एग्जाम्पल है भी। लेकिन जो भी जितना भी देर हुआ इस वैक्सीन को निकालने के लिए और इस वैक्सीन को लोगों में बांटने में जितना भी समय लगा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक कारणों से ही हुआ होगा, ऐसा आभास होता है। बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर करेंगे और इस प्रकार की अंधविश्वास तथा इस प्रकार की जो वैक्सीन लेने के लिए उत्सुकता जनता में बढ़ाने का काम करेंगे, उससे ये वीडियो बनाने का कारण सफल होने जैसा प्रतीत होता है मुझे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।